अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज हाजिर हैं। आज हम आपको कुछ सीधा सवाल जवाब के आपके क्वेश्चन जो होते हैं उसके ऊपर हम आपको जवाब दे रहे हैं। कुछ चंद हमने क्वेश्चन जो आपके सिलेक्ट किए उसमें हम आपको आपके जवाब दे रहे हैं जो आपने हमसे पूछे इन द मंथ ऑफ जून। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, बाप का गैर जिम्मेदार होना, बीमार बच्चों का इलाज ना करवाना और इसी तरह बैड करेक्टर होना अदालत में कैसे साबित किया जा सकता है। देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर बाप बैड करेक्टर है, गैर जिम्मेदार है, तो ऑफ कोर्स आपको एविडेंस उसके लिए लीड करनी होगी। एविडेंस के थ्रू आप प्रूफ कर सकती हैं। आप विटनेस लाएं या कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई पिक्चर्स है, कोई वीडियो है कि वो बैड करेक्टर है, वो जानी है, वो गैर जिम्मेदार है, या इसके अलावा आप अपने जो विटनेस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप प्रूफ करें, ताकि फिर आपको बच्चे की या बच्चे की जो भी कस्टडी आप लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे फैसला हो सके। तो उसके लिए आपको थ्रू एविडेंस कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि बाप जो है वो गैर जिम्मेदार इंसान है, इसलिए उसको कस्टडी नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरी शादी पीरो मुल्क के शहरी से हुई है, एक बेबी है जो पीरो में पैदा हुई है, उसके लिए पाकिस्तानी एनएसी बनवाना है और अप्लाई करना है। देखिए, जो पाकिस्तानी के पाकिस्तान के बच्चे होंगे, जिसके फादर्स पेरेंट्स पाकिस्तानी होंगे, तो ऑफ कोर्स वो बच्चे भी लॉ के मुताबिक पाकिस्तानी होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं। चूंकि उसका बाप पाकिस्तानी है तो ऑफ कोर्स उस बच्चे को पाकिस्तानी नेशनलिटी मिलेगी, पाकिस्तानी नेशनल है ऑफ कोर्स। तो उसको आपको चाहिए कि आप अपने करीबी पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर उसके लिए आप जुवेनाइल कार्ड के लिए या फारसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बीवी डिलीवरी और मेडिकल की झूठी और फेक रसीदें कोर्ट में जमा कराए तो क्या चैलेंज हो सकती है, और क्या जो डॉक्टर बना के दे वो भी जिम्मेदार होगा? देखें, उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये रसीदें जो ये फेक बनाई गई हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये रसीदें झूठी बनाई गई हैं और झूठी रसीदों की बुनियाद पर ये केस फाइल किया गया है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसा करें, उसमें एप्लीकेशन लगाएं कि इन जो रसीदों की वो वेरिफिकेशन की जाए। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी वेरिफिकेशन आपकी कॉस्ट पर। तो जब वेरिफिकेशन होकर आ जाएगी तो कोर्ट को देखे इंसाफ तक पहुंचने के लिए कोर्ट हर वो काम कर सकती है। उसमें कोई किसी भी बैंडिंग नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ उस हद तक कि लिमिटेड हद तक फैमिली कोर्ट है, ऐसे कुछ भी नहीं है। फैमिली कोर्ट को भी अख्तियारात हैं, वो इंसाफ तक जाने के लिए जो बेहतर समझे वो फैसला कर सकती है। तो ऑफकोर्स कोर्ट उन रसीदों की वेरिफिकेशन करा सकती है। वेरिफिकेशन कराएगी तो पता चल जाएगा ये रसीदें झूठी है सच। उसके बाद आप उसको कॉल भी कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू एज ए विटनेस, और आप ऑफकोर्स उसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जेली है या फिर ये ओरिजिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तानी लड़की से शादी की है, पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहता हूँ, क्या ले सकता हूँ? देखें, पाकिस्तानी शहरियत खासकर जो एनिमीज कंट्रीज़ हैं, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगरचे देखिए लॉ में इस किस्म की कोई बैंडिंग नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि चूंकि ये एनिमीज कंट्रीज़ के लोग हैं तो ये यहाँ आके कुछ भी मुल्क की सालमियत के लिए कर सकती है। इसलिए बड़े एहतियात, बड़े कॉशन के साथ इनकी शहरी के साथ जो है वो इनके मैटर जो रिजॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका राइट बनता है, अब कानून में तो यही है कि अगर वो शादी करता है पाकिस्तानी से, किसी भी पाकिस्तानी से, तो उसको पाकिस्तान के ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज वो पाकिस्तान सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो अप्लाई करे। इसमें बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने, उनको मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, मगर उसके बाद वो कोर्ट में गए, कोर्ट के थ्रू उनकी इमिग्रेशन मिल भी गई। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल और एक सबर आजमा प्रोसेस है, क्योंकि बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इस वजह से। अदरवाइज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुख्तार दहिंदा प्रिंसिपल मुख्तारनामा दिया उस वक्त प्रॉपर्टी सूबाई हुकूमत के पास थी, फिर उसने प्रॉपर्टी सील कर दी मुख्तारनामा के बुनियाद पर। देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई चीज़ है नहीं तो मेरे
मैं किसी को मुख्तारनामा कैसे दूंगा? देखिए, मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी मैं तब दूंगा जब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होगी। जब मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं तो मैं किसी को मुख्तारनामा कैसे दूंगा? मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो मैं जाकर रजिस्ट्रार के पास शो करूंगा। देखिए, मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूँ और मैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही उसके नाम नहीं है, तो आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ना होने के बावजूद उसको उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई? ये तो बात ही बड़ी अनोखी आप कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बांग्लादेश से हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहता हूँ, क्या मिल सकती है? देखिए, पाकिस्तान शहरियत हासिल करने के जो तरीक़ेकार है, न्यूट्रलाइजेशन है, थ्रू मैरिज है, अब उन या फिर इन्वेस्टमेंट है, जो भी तरीके हम इससे रब्ता करें, अगर आप उन चीज़ों पर पूरा उतरते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, वरासी जायदाद में अपना हिस्सा किसी तीसरे फरीक को क्या बेच सकते हैं? देखिए, जॉइंट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, पहले तो बात ये, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को सबसे पहले म्यूटेशन कराना जरूरी है। आप म्यूटेशन करा लें तो ऑफकोर्स उसमें आप जो फैमिली मेंबर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो है वो सब जो है उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे। अब उसमें से कोई भी एक अपना हिस्सा अपने दूसरे लीगल हेयर्स को आसानी के साथ बेच सकता है, वो उसके अपने हिस्से से रिलिक्विशमेंट हो जाए, दस्तबरदार हो जाए और उसको दे दे, आसान सी बात है। और जहां तक ये बात है कि किसी तीसरे फरीक को देना चाहिए, अगर वो कहते हैं नहीं मैं अपने बहन भाइयों में से किसी को नहीं देना चाहता, देखिए बेहतर तरीका तो ये, क्योंकि मसला पोजीशन का, तो मसला फिर उसकी पार्टीशन का आ जाता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि पहले वो एक बंदा मौजूद है तो ऑफकोर्स आप उसको हिस्सा दे दें, उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर आप 2 हैं तो जब आप किसी तीसरे को आप देना चाहेंगे तो वो ये जरा मुश्किल हो जाएगा। आप बेच तो सकते हैं, देखिए पाबंदी तो नहीं, मगर मसला फिर पार्टीशन का आ जाएगा, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन होगी और किस तरीके से टाइटल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो किसके पास रहेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप किसी तीसरे फरीक को भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तलाक के बाद औरत दूसरी शादी करती है तो बच्चों की विरासत के इस्तेमाल का हक खो देगी और बच्चे वापस ददियाल में चली जाएंगी। देखिए, बात यह है कि अगर औरत तलाक के बाद दूसरी शादी करती है, ऑफ कोर्स शादी करना उसका राइट है, और जब शादी का राइट है तो ऑफ कोर्स जहां तक बच्चियों का ताल्लुक है, अगर कानून ये कहता है अगर बच्चियां किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर माँ शादी कर लेती है तो उसका राइट जो है वो अपना खो देती है, वो बाप बच्चों को क्लेम कर सकता है, बच्चों को क्लेम कर सकते हैं, उसकी कस्टडी ले सकता है। ये थोड़ा, बहुत से ऐसे छोटे अगर एज है, बहुत से मसले ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट ने दे दी, मगर बहुत लेस केसेस है। अदरवाइज अगर वो शादी कर लेती है तो उसका, खासकर लड़की है तो वो किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं रह सकती, कोर्ट प्रेफर करती है उसको, अब फादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गरीब हैं, हाई कोर्ट में वकील को फीस नहीं दे दे कर थक है, क्या सरकारी वकील मिल सकता है? देखिए, सरकारी वकील की जहां तक बात है, ये याद रखें, सरकारी वकील किसी आपके मैटर में नहीं, आपके जो फैमिली मैटर है या आपका जो सिविल मैटर है, सिविल लिटिगेशन में आपको वकील नहीं मिलता। वकील अगर आपको मिलते हैं, हीनस क्राइम्स है, खासकर और जो क्रिमिनल केसेस है, उसमें आपको सरकारी वकील मिल सकता है। अदरवाइज आपको अपने जो पर्सनल मैटर है, जो आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जो आपके फैमिली सेटलमेंट है, या आपका कोई मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, तो उसमें कोर्ट आपकी कोई असिस्टेंट नहीं कर सकती। आपके पास बाकी आपके पास ये अख्तियार है कि आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप समझते हैं मैं वकील की फीस नहीं दे सकता, या वकील मेरा काम सही नहीं कर सकता, तो आपके पास ये अख्तियार है कि आप जो है आप अपने केस को खुद प्लीड कर सकते हैं। कानून में ये कहीं नहीं है कि आप थ्रू वकील के, हाँ वकील के एजेंट के थ्रू जाते हैं, चूंकि उनको लॉ का पता होता है इसलिए आप वकील एंगेज करते हैं। अदरवाइज आपको कानून मना नहीं करता, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, आप अपना केस खुद को कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं, आप अपना केस खुद चलाएं अगर आपको किसी वकील में भरोसा नहीं। बाकी सर, हाँ, इसके अलावा आपके पास ये है, किसी आप एनजीओ के पास चले जाइए, वो आपके नॉमिनी खर्चे के पैसे लेकर आपका केस प्रोसीड कर सकते हैं। किसी एनजीओ के पास, किसी फलाई इदारे के पास आप जा सकते हैं जो आपको वकील की सर्विस प्रोवाइड करे। बाकी आप सरकारी वकील नहीं ले सकते। अब इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है खुला के केस के लिए। देखिए, इसका भी जवाब है कि खुला केस के लिए मुझे सरकारी वकील चाहिए। देखिए, खुला जैसे मैंने आपको बताया, आपका सिविल डिस्प्यूट है या आपका कोई मैट्रिमोनी को ताल्लुक है, फैमिली मैटर है, खुला का केस है, डिवोर्स का केस है, इसमें कोई आपको आपको कोई सरकारी वकील नहीं मिल सकेगा। आप अपना जो प्राइवेट वकील है उसके थ्रू अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप फीस नहीं पे कर सकते, जैसे मैंने, आप किसी एनजीओ से रब्ता करें या उन इदारों से रब्ता करें जो फ्री सर्विस देते हैं, बाकी सरकारी वकील आपको नहीं मिल सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तलाक हो गई, मेरे ससुराल वाले मेरा फेक अकाउंट बनाकर मेरी पिक्चर, शादी की तस्वीर अपलोड कर रहे हैं और मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। देखिए बात ये कि इस पर साइबर क्राइम के तहत आप देखिए FIA साइबर क्राइम से आप रब्ता करें। जो आपके मर्जी के खिलाफ कोई आपकी तस्वीर पोस्ट की जाती है, आपके खिलाफ कुछ लिया जाता है, आपके नाम का कोई फेक अकाउंट बनाया जाता है, और ये जो है FIA साइबर क्राइम या साइबर जो है ये क्राइम्स होता है, वो साइबर क्राइम्स के लिए FIA से रब्ता करें, उसके खिलाफ FIR लॉन्च करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब हमारा नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्या बांग्लादेशी औरत पाकिस्तान की नेशनलिटी ले सकते हैं अगर पाकिस्तान से शादी करती है? तो देखिए इसका क्वेश्चन भी तकरीबन आ चुका है हमारा। हमने ये कहा कि अगर कोई शादी पाकिस्तानी सिटीजन से करता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज सिटीजनशिप ले सकता है, लेकिन उसको सिटीजन लेने के लिए अपने मुल्क की जो नेशनलिटी है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, अपने मुल्क की शरीयत उसको छोड़ के पाकिस्तान की शरीयत हासिल करना पड़ेगी। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल एग्रीमेंट नोटरी पब्लिक तस्दीक करेगा या ओथ कमीशन तस्दीक करेगा? देखिए नोटरी पब्लिक जो डॉक्यूमेंट तस्दीक करता है वो नोटराइज करता है, सेल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है। याद रखें ओथ कमीशन सिर्फ वो डॉक्यूमेंट करता है जो हल्फ पे होते हैं, हल्फ या यूं समझिए एफिडेविट होता है। एफिडेविट और ऑनर टेकिंग को जो अटेस्ट करता है, ऑन ओथ जो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं वो करता है ओथ कमीशन। और जो दूसरे किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, खासकर डीड्स एग्रीमेंट, इनके अटेस्टेशन के लिए नोटरी पब्लिक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेल एग्रीमेंट नोटरी पब्लिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डॉक्यूमेंट असल मालिक बना देता है? देखिए टाइटल डॉक्यूमेंट्स इंसान को असल मालिक बना देता है। अब टाइटल डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो जिनमें शामिल हैं, देखिए वो आपकी लीज है, वो आपकी सब लीज है, और इसके अलावा आपकी कन्वेंस डीड है आपकी, और उसके अलावा आपका कोई सरेंडर डीड है, रिलोकेशन डीड है। ठीक है, इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपको मालिक बना देते हैं, यानी टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपको मालिक बना देंगे कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप जिंदगी में अपनी जायदाद सिर्फ और सिर्फ बेटों में तकसीम कर देता है ताकि लड़कियां हिस्सा नहीं ले सके। देखिए ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि अपनी जायदाद जो है वो सिर्फ लड़कों में बांट देते हैं, कहते हैं लड़कियों को हिस्सा नहीं देते। देखिए ये कानून की खिलाफवर्जी है, इस पर क्रिमिनल भी, एक नेग्लिजेंसी भी है, क्रिमिनल किस्म का भी ऑफेंस है और सिविल ऑफेंस भी। ऐसे बहुत से केसेस है जिसमें कोर्ट्स ने उनको हिस्सा दिलाया, उनके लड़कियों का भी हिस्सा है, लड़कों का जो हिस्सा है, लेकिन इसके साथ लड़कियों का भी हिस्सा है। आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, आप लड़कियों को उसके हिस्से से महरूम नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए क्रिमिनल भी इसमें है, 496 PPC भी है, और इसमें 5 साल सजा और 5 लाख रुपए तक, 5 साल तक सजा और 1 लाख तक जुर्माना भी इसमें शामिल है। इसके खिलाफ आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट के थ्रू अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगर इस तरीके से वो काम करता है, महरूम कर देता है, गिफ्ट दे दे, तो ऑफकोर्स कोर्ट ने इस किस्म की गिफ्ट को भी कैंसिल कर दिया और हिस्सा उनको दे दिया है, तो इसलिए आपको हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीवी फेक रसीद डिलीवरी बना के देती है, जैसे मैंने बताया फेक अगर डिलीवरी रसीदें डिलीवरी की या मेंटेनेंस के डावर आर्टिकल कुछ भी बना के देती हैं, तो आप उसकी वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन करने के बाद प्रूफ हो जाएगा कि ये रसीदें जेली थी। अगर रसीदें जेली हैं तो ऑफकोर्स वो जो है कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेंगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन, कोई भी लीगल क्वेश्चन जो कि रिलेट करता हो सिविल से और फैमिली से या बिजनेस लेवल से। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर हम डील नहीं करते, क्रिमिनल से हट के कोई भी अगर क्वेश्चन लीगल करना चाहते हैं हम आपको जवाब देने के लिए मौजूद है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। से साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।